बात करेंगे अमित शाह के दौरे की। कल दुर्ग के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं, जिसकी तैयारियां की जा रही हैं। दुर्ग में बड़ी सभा को केंद्रीय गृह मंत्री संबोधित करेंगे। वहीं लंच में खास व्यंजन उन्हें परोसा जाना है। लंच में कल अमित शाह छत्तीसगढ़ी व्यंजन का लुत्फ उठाएंगे, जिसमें खासतौर पर मेन्यू डिसाइड किया गया है। लाल भाजी, चेज भाजी, जो कि छत्तीसगढ़ में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है और छत्तीसगढ़ी लोगों का फेवरेट भोजन है, वो कल वो खाने वाले हैं। आपको बता दें कि दोपहर लगभग 1:45 बजे रायपुर एयरपोर्ट पे वो पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पे बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से वो मुलाकात करेंगे, जिसके बाद हेलीकॉप्टर से दुर्ग के लिए रवानगी होगी। वहीं दुर्ग में ही लंच किया जाएगा और लंच में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को छत्तीसगढ़ी व्यंजन परोसे जाने हैं, जैसे भाजी, छींट के लड्डू और पिड़िया खास तौर पर उन्हें परोसा जाना है। गृह मंत्री अमित शाह को खाने में खिचड़ी भी परोसा जाएगा। दुर्ग में कार्यक्रम के बाद मध्य प्रदेश के लिए वो रवाना होंगे। मध्य प्रदेश में भी उनकी अहम बैठकें हैं, लेकिन कल दुर्ग के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं, जिसकी तमाम तैयारियां जो हैं वो जोर शोर से की जा रही हैं। तो इस साल के आखिर में छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं और बीजेपी किसी भी कीमत पर छत्तीसगढ़ में सत्ता वापसी करना चाहती है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बेहद गंभीर नजर आ रहा है और इसके सबूत ये हैं कि लगातार दिल्ली बीजेपी के बड़े शख्सियतों का छत्तीसगढ़ दौरा हो रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दुर्ग का दौरा होना है, जहां वो दुर्ग संभाग के बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बहरहाल अमित शाह के दौरे को लेकर बीजेपी में जहां उत्साह नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस शाह के दौरे को नजरअंदाज करती नजर आ रही है। हमारा सौभाग्य दुर्गा के कि अमित शाह जी जैसे नेता हमको मिले हैं, तो निश्चित रूप से उसका फायदा होगा। ये दुर्ग जिला मुख्यमंत्री का, गृह मंत्री का, कृषि मंत्री का, पीएचई मंत्री का और इसमें कांग्रेस के जिला पंचायत, महापौर सभी हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है ये जिला। छत्तीसगढ़ की राजनीति में चाहे केंद्र के कितने भी नेता आ जाए, गृह मंत्री आ जाए, प्रधानमंत्री आ जाए, उससे छत्तीसगढ़ के 2023 के चुनाव में, 24 के चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग बिना मतलब की बात कर रहे हैं और सपना देख रहे हैं कि 20 सीट जीतेंगे। अमित शाह जी की माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी के आने का जहां तक प्रश्न है, उनके आने से हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही देश का प्रधानमंत्री को आना चाहिए, आएगा। उनके नड्डा साहब भी आ रहा है तुम्हारा बिलासपुर में 30 तारीख को, आने से कोई नहीं फर्क पड़ेगा। एक ही योजना चल रहा है, भूपेश बघेल काका। तो एक तरफ जहां बीजेपी तैयारियों में लगी हुई है, तो दूसरी तरफ अब केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को लेकर सियासत भी तेज हो चुकी है। क्या तैयारियां हैं और किस तरह से ये सारी चीजें हैं, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। राजेश, जिस तरह से इस साल में चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव है और दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी हैं, माना जाए कि बीजेपी जिस तरह से केंद्रीय मंत्रियों का दौरा अब छत्तीसगढ़ में हो रहा है, बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है और लगातार इसे कैंपेनिंग के तौर पर देखें। जी बिल्कुल, अगर हम मान लें कि तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। अभी इन दिनों मोदी जी के कार्यकाल के 9 साल पूरे होने पर केंद्रीय मंत्रियों का लगातार दौरा हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी इन केंद्रीय मंत्रियों के सहारे केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, प्रदेश सरकार के 15 साल के उनके कार्यकाल में क्या क्या विकास काम है, उन सभी चीज़ों को जनता तक पहुँचाने की कोशिश कर रही है इन केंद्रीय मंत्रियों के सभाओं के माध्यम से। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इन केंद्रीय मंत्रियों का जो दौरा हो रहा है, उससे कार्यकर्ताओं में एक प्रकार से चार्ज हो रहे हैं, पदाधिकारी लगातार चार्ज हो रहे हैं और यही वजह है कि आज जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो कल आने वाले हैं, उनके दौरे की तैयारी को लेकर कहां से कितनी भीड़ आनी है, उन तमाम चीजों को लेकर सुबह से ही कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठकों का दौर चल रहा है। हर जो नेता हैं, जो पदाधिकारी, उनको जिम्मेदारी दी जा रही है और अभी तक जो जानकारी मिली उसके अनुसार 12:45 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से मिलेंगे। यहाँ पर बाकायदा उनके लिए छत्तीसगढ़ी व्यंजन रखा गया है, लाल भाजी, चेज भाजी और लड्डू खिलाया जाएगा, खिचड़ी खिलाई जाएगी। तो कोशिश ये की जा रही है कि छत्तीसगढ़ का व्यंजन उनको यहाँ पर खिलाएंगे। राजेश, अगर छत्तीसगढ़ी व्यंजन की जब हम बात कर रहे हैं, खास तौर पर इस चीज को प्रचारित भी किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ी व्यंजन वो खाने वाले हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ की जब हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया संस्कृति और छत्तीसगढ़ियावाद को आगे बढ़ाने की बात काफी ज्यादा होती है, जो कि कांग्रेस की सरकार ने किया है। क्या इसी से जोड़कर देखा जाए कि बीजेपी भी अब छत्तीसगढ़िया संस्कृति या छत्तीसगढ़ियावाद पर पूरा फोकस कर रही है?
देखिए, जिस तरह से इस बार खासकर जब केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं उनको छत्तीसगढ़ी व्यंजन परोसा जा रहा है और इस बात को लेकर जानकारी भी दी जा रही है मीडिया को, तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं उसी रणनीति का एक हिस्सा है। जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ियावाद की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ी संस्कृति की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ी व्यंजनों की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ी पारंपरिक वेशभूषा की बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी भी उसी रूप में काम कर रही है। और यही वजह है कि बाकायदा आज एक मेनू भी मीडिया के सामने रखा गया कि वो लाल भाजी खाएंगे, छेज भाजी खाएंगे, खिचड़ी उनको परोसी जाएगी, मिठाई भी छत्तीसगढ़ी व्यंजनों की होगी, तो इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और इस अभियान के तहत जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भिलाई में उषा बारले के घर भी जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और सभा को भी संबोधित करेंगे। लगभग 50 मिनट की उनकी सभा होगी और वहां से फिर मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो जाएंगे। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजेश। तो पार्टियों के लिए भले ही एक राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, लेकिन छत्तीसगढ़िया लोगों के लिए तो बेहद खास चीज है कि छत्तीसगढ़िया संस्कृति जो है वो अब आगे बढ़ती जा रही है।